students, good morning. Today explain about this new topic, pregnancy and embryonic development. ठीक है, इसके पहले हम लोग एक्सप्लेन किए फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन जहाँ पर स्पर्म और ओवा दोनों फ्यूज कर जाए, मेल गैमेट क्रॉस बिटवीन फीमेल गैमेट, फ्यूज बिटवीन फीमेल गैमेट, जाइगोट, जाइगोट बन गया। जाइगोट में डेवलपमेंट होगा, बनेगा एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जो है उसके पहले इसके प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था कि जाइगोट में होलोप्लास्टिक डिवीजन होगा, 1 से 2 सेल बनेगी, 2 से 4, 4 to 8, 8 to 16, 8 to 16 ये मॉडुलर स्टेज, जिसमें लार्ज सेल जो होगी वो पेरीफेरी होगी, स्मॉल सेल जो होगी वो उसके ठीक नीचे होगी। लार्ज सेल को नाम दिया हमने आउटर सेल मास, स्मॉल सेल का नाम दिया हमने इनर सेल। आउटर सेल मास में मदर के यूट्रस के एंडोमेट्रियम से जाकर के अटैच कर गई, और जब ये अटैच किया तो उसी का नाम दिया गया इम्प्लांटेशन। ठीक है, आफ्टर इम्प्लांटेशन के बाद की क्या कंडीशन है? इम्प्लांटेशन के बाद ट्रोफोब्लास्ट, क्योंकि उस लार्ज सेल का एक और नाम दिया गया ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम नाम क्या देंगे? कोरियोनिक विली। क्या नाम दिया जाएगा? कोरियोनिक विली। कोरियोनिक विली। ठीक है, कोरियोनिक विली जो है एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो यूट्राइन वॉल से जाकर के कनेक्ट हो गई, और जब ये यूट्राइन वॉल से एक दूसरे से कनेक्ट हुई, कौन? ट्रोफोब्लास्ट की फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसका नाम है कोरियोनिक विली। तो अब ये जो है ट्रोफोब्लास्ट है, इसमें जो लार्ज सेलें पड़ी हुई है, तो इस तरह की कंडीशन बन गई, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हो गया, और यहाँ से जो है ये प्लेसेंटल की वाल हुई। अब ये प्लेसेंटल की वाल जो है आकर के दूसरे से अटैच हो गया। ठीक है, तो जब ये यूट्राइन वाल से जाकर के अटैच हुआ तो इस पार्ट का नाम दिया जाएगा प्लेसेंटा। क्या नाम दिया गया? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा इज द स्ट्रक्चरल एंड, अब यहाँ पे राइट करें हम, प्लेसेंटा is the structural and functional unit of embryonic development। ठीक है, कि प्लेसेंटा जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसका? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का। ठीक है, अब ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की जो कंडीशन होगी, तो अब ये बन गया आपका प्लेसेंटा, जो कि मदर की यूट्रस और फिटस का कोरियोनिक मेम्ब्रेन एक दूसरे से जाकर क्या हो गया? ज्वाइन हो गया। ठीक है, तो इस पूरे पार्ट का नाम देंगे जो कनेक्शन का काम कर रहा है, उसको हम कहेंगे प्लेसेंटा।
इसलिए प्लेसेंटा इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ एम्ब्रियो या एम्ब्रियन डेवलपमेंट। ठीक है, अब ये प्लेसेंटा फैसिलिटेट क्या क्या फैसिलिटी प्रदान करेगा? ये प्लेसेंटा फैसिलिटेट ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ये मदर से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करेगा प्लेसेंटा किसको? एम्ब्रियो। ठीक है, और एम्ब्रियो में जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनेंगे, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, अब ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को भी एम्ब्रियो से ये प्लेसेंटा के थ्रू जो है मदर को ट्रांसफर करेगा। ठीक है, मतलब एम्ब्रियो के अंदर जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनेंगे उसको रिमूव कराने का भी काम प्लेसेंटा ही करेगा। एम्ब्रियो को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स देने का काम प्लेसेंटा ही कर रहा है, तभी तो प्लेसेंटा को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एम्ब्रियो बोला गया। ठीक है, अब इसमें देखा जाता है कि प्लेसेंटा जब एम्ब्रियो से कनेक्ट होगा तो कनेक्ट होने के बाद ये कुछ जो है हार्मोन्स का सेक्रेशन करेगा। ठीक है, क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड ये क्या करेगा? प्लेसेंटा एच राइट करें हम, प्लेसेंटा एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड secrete the डिफरेंट हार्मोन्स। डिफरेंट हार्मोन्स में कौन कौन है जो प्लेसेंटा के थ्रू रिलीज हो रहा है? सबसे पहले जो है आपका HCG। ठीक है, उसके बाद HPL। ठीक है, उसके बाद एस्ट्रोजन, उसके बाद प्रोजेस्ट्रॉन, प्रोजेस्ट्रोजन। ठीक है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोजन एंड लास्ट में ये रिलीज होगा रिलैक्सिन। ठीक है, लास्ट में ये जो है इससे होगा रिलैक्सिन का सेक्रेशन होगा। ठीक है, अब HCG का नाम दिया जाए ह्यूमन कोरियोनिक गोनैडो ट्रॉपिन हार्मोन्स। ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, उसके बाद एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोजन और रिलैक्सिन। ठीक है, ये क्या करेंगे? ये सभी हार्मोन्स जो होंगे मेंटेन ऑफ प्रेगनेंसी, इसको मेंटेन करेंगे, मेंटेन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करेंगे। ठीक है, अब ये ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स जो है क्या करेगा? इसको हम प्रेगनेंसी हार्मोन्स भी कहेंगे। प्रेगनेंसी हार्मोन्स भी कहेंगे इसको। ठीक है, अब ये मेंटेन ऑफ प्रेगनेंसी हार्मोन्स, तो अब ये HCG है प्रेगनेंसी हार्मोन्स नाम दिया जाएगा, या ये भी कहा जा सकता है प्रेगनेंसी डिटेक्टेड हार्मोन्स।
ठीक है। इसका दो नाम दिया जाएगा, एक प्रेगनेंसी हार्मोन्स नाम दिया जाएगा, एक प्रेगनेंसी डिटेक्टेड हार्मोन्स नाम दिया जाएगा, ठीक है। इसमें होता क्या है कि एक ऑपरेटर्स आता है जिसका नाम है प्रेगा न्यूज, और प्रेगा न्यूज में इस तरह के जो है ये क्लब्स बने होते हैं। इसमें हम यूरिन को क्या करेंगे, 2 ड्रॉप मदर यूरिन, ठीक है। मदर यूरिन को इसमें जो है फिलअप करेंगे। इसके बाद अब ये धीरे धीरे रीच करके आएगा यहाँ पे, और यहाँ आकर के सबसे पहले 5 मिनट के बाद एक लाइनिंग बनाएगा। फिर 5 मिनट वेट करेंगे तो यहाँ पर यदि डबल लाइनिंग बन रही है, ठीक है, तब तो इसको कहेंगे कि रिजल्ट पॉजिटिव है, मतलब प्रेगनेंसी है। यदि नहीं बन रही है तो इसका मतलब रिजल्ट नेगेटिव है, प्रेगनेंसी नहीं, ठीक है। इसको डिटेक्ट करने का काम कौन करेगा, HCG करेगा, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन आती है कि ये तो याद रखना होगा कि HCG और HPL ये दोनों हार्मोन्स के अलावा उसके बाद एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, इसके अलावा कुछ अदर हार्मोन्स भी सेक्रेट होते हैं प्रेगनेंसी के समय, ठीक है। एडिशन हार्मोन्स होते हैं, उनका नाम है क्या, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोजन, कॉर्टिसोल, इसके बाद प्रोलैक्टिन, इसके बाद है प्रोलैक्टिन के बाद की कंडीशन क्या है, थायरॉक्सिन। ये हार्मोन्स क्या करेंगे, ये मैटरनल ब्लड में जो है एंट्री करेंगे, और मैटरनल ब्लड में एंट्री करके पूरे फेटस को पोटेंसी प्रदान करेंगे, ठीक है। पूरे फेटस को क्या करेंगे, पोटेंसी प्रदान करेंगे, या सपोर्ट ऑफ फीटल ग्रोथ, या कहते हैं सपोर्ट ऑफ फीटल ग्रोथ, ठीक है। तो दो कंडीशन मिल गई आपको। इतने हार्मोन्स को प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर यूट्रस के अंदर जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है, फीटस का डेवलपमेंट हो रहा है, उसको डेवलप होने के लिए ये हार्मोन्स क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, ठीक है। सपोर्ट करने के बाद अब दूसरी कंडीशन आती है कि जो आपका आउटर सेल मास है या जो आउटर लेयर है, ठीक है, अब ये आउटर लेयर करेगी क्या, आउटर सेल मास ये जो है 3 जर्मिनल लेयर का फॉर्मेशन करेगी, जिसमें आउटर एक्टोडर्म, इनर, मिडिल, मेसोडर्म और इनर इंडोडर्म, ठीक है। ये 3 जर्मिनल लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है। यदि किसी बॉडी के फॉर्मेशन में तीनों जर्मिनल लेयर पार्टिसिपेट होती हैं तो उस तरह का एनिमल क्या कहलाएगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक कहलाएगा, ठीक है। यदि इसमें 2 केवल पार्टिसिपेट होती है तो इसको हम नाम क्या देंगे, डिप्लोब्लास्टिक नाम देंगे, ठीक है। क्या नाम देंगे, डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। 2 जर्मिनल लेयर पार्टिसिपेट करती है तब, ठीक है। अब कंडीशन है कि आपका इस अम्बिलिकल कार्ड या प्लेसेंटा के थ्रू, ठीक है, इनमें जो है इसके अलावा एक अदर सेल होती है जिसका नाम है स्टेम सेल। क्या नाम है, स्टेम सेल। ये क्या करती है, पोटेंसी प्रोवाइड करती है, पावर प्रोवाइड करेगी किसको, टिश्यू या ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। टिश्यू या ऑर्गन सिस्टम को जो है ये पोटेंसी प्रोवाइड करेगी, कौन, स्टेम सेल्स जो अदर सेल्स होती है, ठीक है। इसके बाद की कंडीशन आती है कि अब ये कंप्लीटली रूप से एम्ब्रियो हमारा क्या हो गया, डेवलप हुआ, और डेवलप होने के बाद जो है अब धीरे धीरे क्या करेगा, जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे टाइम टू टाइम जो है पूरे
फिटस में अब उसकी बॉडी प्रिपेयर होगी, ठीक है। तो बॉडी प्रिपेयर होगी तो आफ्टर 1 मंथ, 1 महीने बाद की कंडीशन क्या होगी, हार्ट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और हार्ट का फॉर्मेशन होगा तो हार्ट के थ्रू जो है यहाँ पर साउंड क्या होती है, डिटेक्ट की जाती है, ठीक है। ये साउंड को डिटेक्ट करके हम पता करते हैं कि फिटस हमारा वेल मेंटेन है कि नहीं, ठीक है। दूसरी कंडीशन है एंड ऑफ सेकेंड मंथ। एंड ऑफ सेकेंड मंथ, दूसरे महीने के अंत में, लास्ट में ये बनता है लिम्ब और डिजिट। लिम्ब का मतलब होता है हैंड और डिजिट का मतलब होता है फिंगर, ठीक है। तो लिम्ब और फिंगर बन जाएंगे आफ्टर 12 वीक। 12 वीक का मतलब कि 3 मंथ बाद, ठीक है। ये मेजर ऑर्गन बन जाएंगे। मेजर ऑर्गन जैसे मान लीजिए लिम्ब है और उसके बाद एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन है, ठीक है। इनका फॉर्मेशन हो जाएगा ड्यूरिंग 5th मंथ, 5वें महीने में, ठीक है। 5वें महीने में फीटस का पहला मूवमेंट होगा, ठीक है। 5th मंथ में आपके फीटस का पहला मूवमेंट होगा, ठीक है। जिसके हेड पर जो है हेयर आ जाएंगे, ठीक है। और उसके हेड पे क्या हो जाएंगे, छोटे छोटे बाल जो है ग्रो कर जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 24 वीक मतलब 6 मंथ के बाद की कंडीशन क्या होगी, कवर्ड विथ फाइन एयर। पूरी बॉडी जो होती है एक फाइन एयर से क्या कर जाएगी, कवर्ड हो जाएगी। हेड पे आ जाएगा, उसके बाद आर्म पिट्स पे जो है हेयर आ जाएंगे, ठीक है। इस तरह की कंडीशन होती है कि इसमें पूरे हेयर आ जाते हैं। और उसके बाद आई लिड सेपरेट हो जाते हैं। जो आई लिड्स होती है ये अलग अलग हो जाती है, ठीक है। आई लेसेस भी अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आई लेसेस का फॉर्म हो जाता है, लेसेस का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद 9 मंथ में जो है आपका फीटस कंप्लीटली रूप से वेल डेवलप हो जाता है, ठीक है। और वेल डेवलप होने के बाद तब ये 9 मंथ के बाद जो है डिलीवरी होती है, ठीक है। तो इस तरह की कंडीशन है आपका प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है। एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में प्लेसेंटा के थ्रू जो इतने हार्मोन्स का सिक्रीशन हो रहा है, या प्लेसेंटा का मेन रोल है कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट का, कि नरिशमेंट जो है प्लेसेंटा से अम्बिलिकल कार्ड, अम्बिलिकल कार्ड से एम्ब्रियो में आएगा, अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन हुई आपका जो है प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका प्रोडक्शन एंड लैक्टेशन, ठीक है। लास्ट अंडरस्टैंड, लास्ट टॉपिक। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।